अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शहरियार। मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिखाऊंगा कि हम एक्सेल वीबीए में अगर इफ़ की एक कंडीशन दे दें तो इसकी वजह से डेटा को हम एक शीट से दूसरी शीट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट है, फिर कस्टमर नेम है, अमाउंट है, पेमेंट है, तो इसके बाद यहाँ पर बैलेंस भी है। तो जिसको बैलेंस है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जिसको बैलेंस है तो वो इस शीट से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से हमने मैक्रो यहाँ पर VBA लिखी, इसे राइट किया है। इसको देखें, जैसे ही मैं शो बैलेंस शीट बटन पर क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पर नेम आ गई है 4 नेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कस्टमर्स को बैलेंस है। बाकी जो कस्टमर्स हैं उनको बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस बकाया नहीं है। तो यहाँ पर देखें उनके नेम, प्रोडक्ट, यहाँ पर डिटेल, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा भी दिखाता हूँ। इसको कर देते हैं डिलीट। ये डिलीट हो गया है। अब जैसे ही शो बैलेंस लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोबारा यहाँ नेम पर आ गए हैं। अब मैं आपको बताते देता हूँ। यहाँ पर देखिए हम इसको कर लेते हैं ज़ीरो बैलेंस, यहाँ पर भी ज़ीरो बैलेंस। तो यहाँ पर कितने, 2 कस्टमर्स। तो अब जैसे ही शो बैलेंस लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने कस्टमर्स यहाँ पर ऐड होंगे, 2। तो इस तरीके से आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। मैंने आपको मिसाल दे दी शो बैलेंस की। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेवलपर टैब पर चलते हैं। डेवलपर टैब पर जाने के बाद डिज़ाइन मोड को ऑन कर लें। डिज़ाइन मोड को ऑन करने के बाद इसको कर दे डिलीट कर लिया है मैंने। इसको यहाँ पर डिलीट कर लिया है। डिलीट करने के बाद इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्टिव एक्स कंट्रोल में कमांड बटन को यहाँ पर इंसर्ट कर लें। फिर उस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पर जाए। प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद यहाँ पर आ जाए बैक कलर को, यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर कैप्शन को यहाँ से अंदर कैप्शन में करता रहता हूँ शो बैलेंस लिस्ट। फिर यहाँ से फ़ॉन्ट अब इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक, व्यू कोड की तरफ जाए। व्यू कोड की तरफ जाने के बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर देखें सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं डिम SHS वर्कशीट। फिर यहाँ पर लिखते हैं सेट SH इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में शीट का नेम यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए शीट का क्या नाम है, शीट 1। तो यहाँ पर सिंपल से शीट 1 नेम दे देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट को क्लोज कर। फिर दोबारा इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। SH को SHT कर लेते हैं, यहाँ पर SHT। और शीट्स को यहाँ पर कर लेते हैं शीट 1 है, यहाँ पर शीट 2 कर लेते हैं। जो भी शीट का नेम हो यहाँ पर आप लिख लें। फिर यहाँ पर आई ले लें, फॉर आई इक्वल टू 1 नहीं 2 से लेकर लास्ट रो अभी हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, इंटर लास्ट रो इक्वल टू
लास्ट रो यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंटें ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ए, फिर सेमीकोलन, फिर ए, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लिया है sh डॉट रेंज, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लें लास्ट रो हमने डिफाइन किए हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए फंक्शन है, वर्कशीट में जो फंक्शन है काउंट ए, sh कौन सी शीट है, शीट 1, रेंज ए से लेकर ए तक यानी सारी शीट। लास्ट रो यानी यहाँ पर देखें हमारे पास लास्ट रो क्या है, लास्ट रो यहाँ पर देखें 11 थे, तो ये खुद ब खुद लास्ट रो डिटेक्ट कर लेगा, हमें इसको कस्टमाइज नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट रो अब देते हैं इफ sh डॉट रेंज sh डॉट सेल्स डॉट सेल्स, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, आई रो नंबर फिर कॉलम नंबर यहाँ पर दे देते हैं, आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैंने 5 दे दिया है अभी के लिए। यहाँ पर आप देख लें, ये देखिए कॉलम नंबर क्या है 5। हम बैलेंस एक कंडीशन हम इस कॉलम नंबर की देंगे, अगर ये बैलेंस 0 से ज़्यादा हो तो फिर क्या हो, तो इसके लिए हम कंडीशन इस कॉलम नंबर के लिए देंगे। तो यहाँ पर आप कॉलम नंबर ऐड कर लें, ग्रेटर देन 0 देन, तो फिर क्या हो sh डॉट रोज डॉट रो आई डॉट कॉपी, सिंपल से यहाँ कॉपी लिख लेना है, फिर sh डॉट एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं a इक्वल टू sh डॉट सेल, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर लिखते हैं sh डॉट सेल्स, यहाँ पर लिखते हैं रोज डॉट काउंट, रोज काउंट हो जाए, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, डॉट एंड, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, XL अप डॉट रो। दोबारा देख लिए, ए हमने डिफाइन किया है SHT शीट 2 डॉट सेल्स, रोज काउंट हो जाए, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर 1 हमने दिया, डॉट एंड XL अप यहाँ पर दे दिया है। फिर यहाँ पर लिखते हैं SHT डॉट सेल्स, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, वेरिएबल ए था यहाँ पर ए लिख लेते हैं, +1 कोमा रो इंडेक्स नंबर हमने ए के साथ 1 प्लस कर लिया है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर 1, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, डॉट सेलेक्ट, इसके साथ 1 प्लस इस वजह से किया है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें शीट 2, यहाँ पर हमने हेडिंग्स पहले से दे दी है, अगर आपने हेडिंग्स पहले से नहीं दी हुई है तो आप 1 प्लस नहीं करें। तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि यहाँ पर हेडिंग पहले से ऐड करें, अगर आपने ऐड नहीं की तो फिर ये एरर शो करेगा, तो इस वजह से इसको पहले से 1 कर दे, +1
1 यहाँ पर कर दे। दूसरी शीट में यहाँ पर हेडिंग्स पहले से ऐड कर ले। अब यहाँ पर देखिए डॉट सेलेक्ट एक्टिव शीट डॉट पेस्ट एंड इफ, यहाँ पर इफ को एंड कर दें। यहाँ पर फिर लिख लें एंड इफ, यहाँ पर लिख लें नेक्स्ट, SHT यहाँ पर नेक्स्ट कर लिया है। एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फाल्स। फिर यहाँ पर लास्ट में आखिरी लाइन है SHT डॉट सेल्स कॉमा 1 सबसे पहले नंबर वाला सेल डॉट सेलेक्ट ये हो गया है। इसको यहाँ पर कर लेते हैं बैक स्पेस। यहाँ पर देखिए मैं आपको दोबारा कोडिंग पर समझा देता हूँ। डिम SH एज वर्कशीट, फिर यहाँ पर देखें SH को हमने सेट किया है दिस फॉर बुक डॉट शीट। शीट का नेम क्या है, जिस शीट से हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे उस शीट का नेम क्या है। तो यहाँ पर देखिए शीट 1 जिस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे उसका नाम शीट 2 है। तो यहाँ पर देखें शीट 1, फिर दोबारा इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, SHT डिम SHT फिर लिया है दिस फॉर बुक डॉट शीट 2 फिर यहाँ पर हमने किया। फिर लास्ट रो लिया है। लास्ट रो किसके बराबर है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन काउंट ए, एप्लीकेशन के वर्कशीट के फंक्शन काउंट ए SH डॉट रेंज, पूरी शीट यानी जितनी भी शीट है उसमें जितनी भी रोज़ में डेटा है वो सेलेक्ट हो जाए। तो फिर यहाँ पर लिखते हैं फॉर आई लिया है 2 से लेकर लास्ट रो के लिए। हेडिंग्स हमने वहाँ पर पहले से दी हुई, तो यहाँ से डेटा कहाँ से कॉपी होगा, यहाँ से कॉपी होगा। देखिए हेडिंग्स यहाँ पर पहले से दी हुई है, यहाँ से कॉपी होगा। फिर SH डॉट सेल्स डॉट आई रो नंबर खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पर देखें 5 हमने दिया है कॉलम इंडेक्स नंबर 5। ये देखिए 5 नंबर कंडीशन हम इस कॉलम पे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हमने ये देख लिया ये कितने नंबर पर कॉलम है, तो ये 5 नंबर कॉलम है। तो यहाँ पर 5 ये यहाँ पर देख ले किसके बराबर हो, लेस देन ग्रेटर देन 0 देन SH डॉट रोज, SH की जो रोज़ है आई वाली जो रोज़ है वो कॉपी हो जाए और SHT डॉट एक्टिवेट ये शीट एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट होने के बाद फिर यहाँ पर क्या हो, ए हमने लिया है, ए क्या है SHT डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट, फिर कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 हमने दिया है डॉट एंड एक्सेल। अब ये भी रोज़ के लिए है। फिर यहाँ पर SHT डॉट सेल्स ए +1 हमने इसलिए दी, यहाँ पर हेडिंग्स हमने पहले से दी हुई है इस वजह से हमने यहाँ पर +1 दिया है। फिर कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 डॉट सेलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट होने के बाद फिर यहाँ पर क्या हो, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट जो भी हमने कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाए। एंड इफ को हमने एंड किया, फिर नेक्स्ट, फिर एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मूड फाल्स वो ख़त्म हो जाए और फिर सबसे पहले नंबर वाला सेल सेलेक्ट हो जाए। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया है, आप समझ हो गए होंगे, यहाँ पर आ गया है। हम इसको डिलीट कर लेते हैं। उम्मीद है फ्रेंड आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।